Assalamu alaikum, this is Ram and you are watching my YouTube channel Functional English. Today we are going to learn the story God helps those who helps themselves. यानी अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn the story God helps those who helps themselves. यानी अल्लाह ताला उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं. Once upon a time there lived ants and the cricket in a grassy meadow. एक दफ़ा का जिक्र है कि कहीं पर झींगर और बहुत सारे एंड्स यानी चींटियाँ रहती थीं. ऑल द डे लॉन्ग द एंड्स वुड वर्क हार्ड. चींटियाँ जो हैं वो पूरा दिन मेहनत करती, कलेक्टिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड फार अवे. और वो किसानों के खेतों से गंदम के दाने जो है वो जमा करके लाती. दे यूज टू वर्क इन मच डिसिप्लिन मैनर. और वो ये सब काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से करती थी. दे वुड हरी टू द फील्ड एवरी मॉर्निंग as soon as it was light enough to see by and toil back the heavy grains of wheat. और उनको इस चीज़ की जल्दी होती थी कि जैसे ही सुबह हो और वो रोशनी की किरणें वो देखें तो वो फ़ौरन से मेहनत करने के लिए खेतों में निकल जाएं और खेतों में निकल जाएं. गंदम के दाने जो हैं उसको वो बैलेंस करें ऑन देयर हेड. अपने सरों पर इतने मुनज़्ज़म तरीके से वो बैलेंस करती हैं और वो लेकर आती हैं. दे वुड पुट द ग्रेन्स ऑफ व्हीट केयरफुली अवे इन द लार्डर. और वो जितने भी ये दाने थे, गंदम के दाने होते हैं, बड़ी एहतियात के साथ अपने सरों पे रखकर उस जगह लाके जमा करती हैं जो उनका गोदाम या इसको हम नेमत खाना कह सकते हैं. एंड दे हरी बैक टू द फील्ड फॉर मोर. और फिर वापस वो जल्दी उनको इस चीज़ की होती है कि वो वापस दोबारा से खेतों में जाएं और मज़ीद गंदम जमा करके लाएं. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द क्रिकेट झींगर वॉज लेजी एंड वुड रेस्ट ऑल डे इन द शेड. जो कि पूरा दिन आराम करता सायेदार दरख्तों में बैठकर. सिंगिंग सॉन्ग्स, गाने गाता. टू हिमसेल्फ, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए वो दिन भर गाने गाता. एंड ईटिंग टेस्टी ट्रीट्स, और मज़ेदार चीज़ें, लजीज उम्दा चीज़ें वो दिन भर खाने में निकाल देता. ही इंजॉयज हिज लाइफ टू द फुलेस्ट. और वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ अपनी ज़िंदगी से हो रहा था. एंड हार्डली केयर्ड व्हाट कम्स नेक्स्ट. और उसको इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि आगे क्या होगा. इट वॉज विंटर सीज़न. ये सर्दियों का ज़माना था, सर्दियों का मौसम था. एंड इट हैड हेवली रेन्ड, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. स्नोड, और बहुत बर्फ़बारी भी. एक क्रिकेट हु हैड नॉट सेव्ड एनीथिंग. झींगा जिसने कि कोई भी चीज़ अपने लिए महफूज करके नहीं रखी थी फॉर द रेनी डेज, बारिश के दिनों के लिए या उन दिनों के लिए जब उसके पास कुछ भी ना हो, उन दिनों के लिए उसने कोई भी चीज़ महफूज करके नहीं रखी थी. लेज स्टार्विंग इन हिज होम, और घर में वो भूखा प्यासा पड़ा हुआ था. एट लास्ट, आखिरकार, ही वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड. वो घर से सिर्फ खुराक तलाश करने के लिए बाहर निकला, जबकि बाहर बहुत तेज़ बारिश भी थी और हर तरफ बर्फ़बारी थी. लेकिन इसके बावजूद वो अपनी भूख बर्दाश्त न कर सका और उसे बाहर निकलना पड़ा. देयर वॉज स्नो एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज़ कवर्ड विथ स्नो. और हर जगह बर्फ़ थी और हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई थी. ही कुडंट फाइंड इवन ए बिट ऑफ फूड और ए पीस ऑफ ग्रास. और उसको ना तो कोई खुराक का कोई टुकड़ा मिला और ना ही घास का कोई टुकड़ा या घास का कोई पत्ता मिला. ही वॉज नाउ टायर्ड. अब वो बहुत थक चुका था. वेट, गीला भी था, भीगा हुआ भी था. एंड शिवरिंग, और कांप रहा था विद कोल्ड. सर्दी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कांप रहा था. ही वेंट टू दी एंड हाउस. वो चींटी के घर गया एंड नॉक्ड एट द डोर.
और दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा बजाया। द एंट ओपन द डोर एंड क्रिकेट एंटर्ड। चींटी ने दरवाज़ा खोला और झींगर अंदर दाखिल हुआ। यस सेड द एंट। चींटी ने कहा जी। बोलिए। यू सी सेड द क्रिकेट। झींगर ने कहा कि जैसे तुम्हें पता है, आई एम वेट एंड हंग्री। मैं बहुत भूखा, गीला भी हूँ और भूखा भी हूँ। विल यू लैंड मी सम फूड। क्या आप मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देंगी? टेक द वर्ड ऑफ ए जेंटलमैन दैट आई शेल रिटर्न इट टू यू। और ये एक मर्द की ज़बान है, कह लें इसको, या फिर वो जेंटलमैन की ज़बान है कि मैं आपको ये वापस कर दूंगा। द एंड स्पोक विथ कर्टेसी। चींटी ने बड़ी आर्जी से कहा, दिस हाउस सेड द एंड इज योर्स। कि ये घर जो है ये तुम्हारा है। बट यू नो, तुम्हें पता है, वी एंड्स नेवर लैंड एनीथिंग नॉर वी बोरो एनीथिंग। हम चींटियाँ ना तो किसी से कुछ लेते हैं और ना ही किसी को कुछ देते हैं। बट डिडंट यू सेव एनीथिंग। मगर क्या तुमने कोई चीज़ अपने लिए महफूज करके नहीं रखी? इन स्प्रिंग, मौसम में बहार में। नो रिप्लाइड द क्रिकेट। झींगर ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा मैंने कोई भी चीज़ अपने लिए महफूज करके नहीं रखी। बिकॉज द वेदर वॉज सो प्लेजेंट। मौसम बहुत खुशगवार था। एंड आई सैंग थ्रू आउट द सीजन। और मैंने तमाम मौसम जो है वो मौसम अच्छा और खुशगवार होने की वजह से मैं सिर्फ गुनगुनाता रहा और गाता रहा। ओह यू सैंग सैड द एंड। चींटी ने कहा, अच्छा तो आपने सिर्फ गाने गाए। ऑल स्प्रिंग लॉन्ग आई वर्कड हार्ड। मैंने तमाम मौसम बहार में सख्त मेहनत की। वाइल, जबकि यू मेड फन ऑफ मी। आपने तो मेरा मजाक उड़ाया। एंड सैंग एंड डांस्ड। और गाना गाया और नाचे और नाच किया। यू शुड हैव थॉट ऑफ विंटर। तुम्हें विंटर के बारे में सोचना चाहिए था। देन फाइंड समवेयर एल्स टू सिंग क्रिकेट। अब क्रिकेट यानी कि झींगर, तुम्हें अब कोई दूसरी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ पे तुम बैठ के गाने गाओ। देयर इज़ नो वार्मथ। यहाँ कोई भी गर्मी या गरमाइश नहीं है। एंड फूड, ना तो यहाँ खाने के लिए कोई फूड है। फॉर यू हेयर, यहाँ पर तुम्हारे लिए। एंड द एंड टर्न्ड पुअर क्रिकेट आउट। और चींटी ने उस बेचारे झींगर को बाहर कर दिया। एंड शट द डोर इन द क्रिकेट फेस। यानी कि झींगर के मुंह पर अचानक से ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि क्रिकेट जो कि उसने सारा टाइम मौसम बहार और गर्मी के दिन उसने आराम किया, खाना खाया, एंजॉय किया, तो आखिर में उसके साथ क्या हुआ कि क्रिकेट कुड डू नथिंग बट टू क्राई। अब क्रिकेट के पास यानी झींगर के पास रोने के अलावा और कुछ नहीं रहा। कहानी से सबक ये मिलता है कि अल्लाह ताला भी सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो अपने लिए कुछ करते हैं। थैंक यू।